हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने लोगों का ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तब टाइम मैनेजमेंट की ओर हम लोग चलते हैं। अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का अभी तक 8 पार्ट आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो 8 पार्ट एक साथ देख सकते हैं। ये 9वां पार्ट जो देख रहे हैं, 9th पार्ट जो देख रहे हैं, वो पार्ट 1 से देखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो लिंक में आप मिल जाएगा आपको, आप लिंक से डायरेक्ट जाके चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज 9th क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेप्ट योर लिमिटेशन, मतलब आपका लिमिट कितना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। इवन विथ 110 एफर्ट देयर विल बी ओकेजन वेयर यू सिंपली कैन नॉट गेट थिंग्स डन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। दिस इज द पॉइंट वेयर यू एक्सेप्ट दैट देयर आर लिमिट्स to how productively and effectively you can manage your time. For example, if you have got twice the normal workload in a day, outsourcing and delegation are best sorts. Don't just assume that you can get everything done that you wanted in any given time frame. Remember, doing this will only make it harder to manage your टाइम इफेक्टिवली। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको पता है कि आप कितना काम एक साथ कर सकते हैं और कितना लोड आप सह सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आप जितना लोड लेके चलते हैं उतना आप एक्सेस अपने ऊपर ले लेते हैं कि कितना हम कर सकते हैं। 8 घंटे का है तो 8 घंटे में आप कितना काम ख़त्म कर सकते हैं वो आपको पता है। लेकिन अगर सेम चीज़ वर्क दोबारा आपको मिलता है तो थोड़ा आप ज़्यादा बढ़ा के कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक मैथ बना रहे हैं। जब मैथ आप बना रहे हैं उसमें बहुत सारा एरर हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे आपको फार्मूला में गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर जो है गलत है। आप बहुत मेहनत करके उस मैथ को बनाने में आपको 10-15 मिनट लग गया, बहुत मेहनत करके आप उसको बना लिए। लेकिन अगर सेम तरीके का मैथ दोबारा आपको दिया जाए तो क्या वही प्रॉब्लम आपको होगा? आपको पहले से पता है कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, कहाँ कहाँ पे गलत हो सकता है। तो आपने पिछला मैथ बनाने में 10 मिनट लिया तो अगला मैथ बनाने में आप कितना टाइम लेंगे? आपको सब चीज़ पता है पहले से कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकता है, कौन सा फार्मूला इस पे लागू करना है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ आप 10 मिनट लिए थे उससे थोड़ा कम आपका ये लगेगा, ये 2-3-4 मिनट में आपका बन सकता है। तो उसी अनुसार आपको क्या होता है कि आपको लिमिट आपको देखना है कि आपके अंदर वर्क करने की क्षमता कितनी है, आपकी लिमिटेशन कितनी है, आप कितना काम कर सकते हैं वो आपको देखना है और उसके अनुसार ही आपको वर्क भी करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लिमिट है 1 दिन का और आप वर्क ले लिए 4 दिन का। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिमिट के अनुसार ही लेना। आपको देखना है कि अगर इतना वर्क ले रहे हैं तो कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उसके पहले का टाइम ना लीजिए, क्योंकि आप पहले का लीजिएगा तो जाहिर सा बात है जल्दी जल्दी काम करने में आपका काम गड़बड़ भी हो सकता है। तो लिमिटेशन के अनुसार ही अपना वर्क लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप उसको हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है द मेजर थीम्स एराइजिंग फ्रॉम द लिटरेचर ऑन टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग्स: क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज, carrying out activity around priority, the relative process reduction of time spent on non-priorities, incentive of modify behavior to ensure compliance with time related deadlines। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला है प्रभावशीलता के अनुकूल वातावरण बनाना, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी काम आपने लिया है उस काम को वैसा इन्वायरमेंट आप बनाइए जिस इन्वायरमेंट में आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, आप अपने काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको जब पढ़ाई करना है तो जो पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो आपको क्या करना है, ऐसा टाइम रखना है जिस टाइम में ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले लोग आपके आसपास में ना रहें। ठीक है। दिन में आप पढ़ाई करते हैं तो कोई ना कोई घर पे आते जाते रहता, आसपास वाले आ गए, कोई दोस्त आ गया, तो उस टाइम में क्या होता है आपका जो सीक्वेंस है पढ़ाई का वो टूट जाता है। तो अगर आप ऐसा टाइम निकालते हैं जिस टाइम में आपका
लोग के आने का चांस कम होता है और आपका सीक्वेंस लगातार चलने का चांस होता है। तो आपको क्या करना है, उस अनुसार वातावरण बनाना है और उसी अनुसार वर्क प्लेस पे क्या करना है कि ऐसा वातावरण बनाना है कि काम करने में सब मन लगाएं, काम को कर सकें। एक होता है बॉस और एम्प्लॉय का, ठीक है। बॉस कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई बैठे हुए हैं जो बोलते हैं भाई आपने 4 दिन का टाइम लिया था, आज 5वां दिन हो रहा है, आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो उस समय देखिए आपके बॉस आपके ऊपर भड़क जाएंगे। लेकिन अगर जो काम आपने 4 दिन के लिए लिया है और वो 3 दिन में ही कंप्लीट हो गया तो वो खुश हो गए। तो क्या करना है, आपको क्रिएट करना है अपने अनुसार इन्वायरमेंट, कि किस इन्वायरमेंट पर रह के आपको क्या क्या काम करना, किस अनुसार काम करना, कैसे बहुत अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट है सेटिंग अ प्रायोरिटीज़। तो क्या हो गया, प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है प्राथमिकता। तो कौन कौन से चीज़ को प्राथमिकता देनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ को कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसको मजबूत बनाना है। जैसे 10th के एग्ज़ाम में आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो ज़्यादा समय आपको मैथ को देना है। उसी अनुसार अगर आप वर्क कहीं कर रहे हैं, वहाँ का सबसे पहला चीज़ क्या है, प्राथमिकता क्या है, कौन से वर्क को सबसे पहले करना है वो आपको देना है। सेकंड में उससे नीचे का वर्क जो आप करेंगे, थर्ड में उससे नीचे, फोर्थ में उससे नीचे, और लास्ट में वैसा जो कि आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेके आपको प्राथमिकता देना है कि कौन सा वर्क किस टाइम में आपको करना है। नेक्स्ट है प्राथमिकताकरण के आसपास गतिविधि करना। मतलब कि कौन कौन सा वर्क जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारा लोड आपको अपने ऊपर ही ले लेना है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया है तो हम ही को करना है। नहीं, आपके एम्प्लॉय, आपके दोस्त, आपके ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको भी काम दीजिए, उनके अनुसार दीजिए जिसमें वो बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब आप ही कर लीजिए, सब आप कभी नहीं कर पाइए। अगर 10 का आपका ग्रुप है और 10 काम हैं और सोच रहे हैं आप 10 कर लीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबको उसके अनुरूप काम दे दीजिए कि कौन किस में बेहतर है, उसके अनुसार काम बांटिए। लास्ट में चेक करने का काम आप कीजिए, क्योंकि एक ही टाइम में आपका 10 काम हो रहा है तो आपके पास जो टाइम बचेगा वो चेक करने में काम आ जाएगा। तो हमेशा क्या कीजिए कि आपने आसपास की गतिविधि को भी ध्यान दीजिए, कौन कितना बेहतर कर रहा है उस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है गैर प्राथमिकताओं पर खर्च किए गए समय की कमी की संबंधित प्रक्रिया। मान लीजिए कि कोई काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी पे फोकस किए हुए हैं। तो हम तो जान रहे हैं पहले से कि ये भाई पहले नंबर पे काम हमारा नहीं है, इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो उस पर हम काम का ध्यान ना देके सबसे पहले उसी पे ध्यान देंगे ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम बाद में हो सकता है उसको हम बाद में करेंगे। जो काम हमको विदिन टाइम करना है, यानी कि 10 से 11 के बीच में करना है, तो हम उसको पहले काम करेंगे, ना कि वो ऐसा काम करेंगे जो 4 से 5 में हमको शाम में करना है। तो क्या होता है कि गैर प्राथमिकताओं को अगर हम पहले करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम को बचाना है और जो प्राथमिक है, जो सबसे पहला चीज़ है, उस पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आता है तो हम हिंदी में 5 घंटा पढ़ने के लिए नहीं देंगे। जब हम जान रहे हैं कि इसको हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो क्या करेंगे, उसको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दे सकते हैं, उसको 5 घंटा नहीं देंगे। लेकिन जो चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है, जो मैथ हमसे नहीं बन पा रहा है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि अगर वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ गया तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आप खुद सोच सकते हैं। आपको लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, जो काम पहले करना है उसकी ओर ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट पहले करना है उसकी ओर ध्यान देना है। नेक्स्ट है समय से संबंधित समय सीमा का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहन। इंसेंटिव्स टू मॉडिफाई बिहेवियर टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टाइम रिलेटेड डेडलाइंस। मतलब क्या हो गया कि अगर आप डेडलाइन
आपका कल का है कि कल 10 बजे तक हमको ये काम पूरा चाहिए और उसके पहले आप कंप्लीट कर देते हैं, आज शाम को ही आप कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको इंसेंटिव के रूप में कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है कुछ पेमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, हो सकता है कि ओवर टाइम करने के लिए आपको पेमेंट ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है बहुत अच्छा काम करने के लिए आपको शाबाशी मिल जाए, मेडल मिल जाए। तो इस तरीके का होता है। तो आपको क्या करना होता है कि जब आप पढ़ाई में भी आप आगे बढ़ते हैं, जिस चीज़ में आप पीछे हैं यानी 100 नंबर में 50 नंबर लाते हैं, अचानक उसका 50 नंबर को बढ़ा के आप डायरेक्ट 98 99 पे चले जाते हैं या 90 पे चले जाते हैं, तो जाहिर सा बात है आपके आसपास वाले लोग जो हैं आपको बधाई देते हैं, आपको आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना है, दिए गए टाइमलाइन के अनुसार ही आपको कोई भी काम करना है और कोशिश हमेशा कीजिए कि जो डेडलाइन दिया हुआ है, जो टाइमिंग दिया हुआ है, उस टाइमिंग के बिफोर आप काम उसको कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के टॉपिक में हमारा जो टाइम मैनेजमेंट था, आज हमारा ख़त्म हो रहा है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग व्हाट्सएप पे कीजिए या कमेंट पे कीजिए, हम उस चीज़ का कल सारा क्वेश्चन का जवाब लेके आएंगे आपके पास और उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। पर कल के लिए आप लोग का एक तरीके से होमवर्क समझिए कि आपको कहाँ कहाँ पे मुश्किल आया और कहाँ कहाँ पे दिक्कत हुआ है, वो आपको मैसेज करना है या कमेंट में डालना है ताकि उसको कल हम लोग सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।